लंदन से? कहिए अचानक मुझे फोन कैसे किया? फोन किया था? मैंने मैसेज दिया था? किसे मैसेज दिया था अंकल? संजय भंडारी को। नहीं अंकल, वो संजय भंडारी हमारे पेइंग गेस्ट थे। वो इतना भुलक करे कि भूल जाता है वो हमारे पेइंग गेस्ट थे। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूछ लूंगी उसे। हाँ हाँ हाँ, मैं पिंकी को समझा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बाय संजय। आपके पीछे ही खड़ा हूँ। मेरे लिए लंदन से अंकल का फोन था? आया था। मेरे लिए मैसेज दिया था? दिया था। तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैसेज मैंने आपकी मम्मी को दिया था। जितनी जोर से मुझे डांटा उतनी जोर से अपनी मम्मी को डांटिए ना। मम्मी मम्मी क्यों है? क्यों चिल्ला रही है? मम्मी, संजय ने मेरे लिए कल कोई मैसेज दिया था? कुछ नहीं। कल मैंने मैसेज नहीं दिया था कि अर्चना के डैडी का लंदन से फोन आया था? बिल्कुल नहीं, तूने मुझे कुछ नहीं बताया। या तो बुढ़ापे की वजह से आपकी याददाश्त कम हो गई है या तो आप झूठ बोल रही है। याददाश्त तेरी कमजोर हो गई है, झूठ तू बोल रहा है, बुढ़ा तू हो गया है, तू बुढ़ा है। खबरदार मेरी मम्मी पे अगर झूठा इल्जाम लगाए तो। देखो आपको अगर यकीन नहीं आता तो आपके मम्मी को बोलिए कि आपके सर पे हाथ रखकर बोले कि मैंने मैसेज नहीं दिया था। कोई जरूरत नहीं मेरे सर पे हाथ रखने की। मम्मी, से अंकल का फोन आया था, एक रिश्ता आया है। दीदी किसके रिश्ते की बात हो रही है? अरे तेरे रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा अर्चना बनाई हो, अंकल को लड़का बहुत पसंद है। सच? नॉटी बॉय, मुझे प्रपोज भी नहीं किया और सीधा डैडी को बता दिया। ये वो लड़का नहीं है, तो फिर वो ये नारा लड़का है। और झूठे आदमी से हम लोग करेंगे? देखिए मैं कंगाल हूँ लेकिन मैं झूठा आदमी नहीं हूँ आप जैसा। बच्चे बात करना। आपकी मम्मी को सच बोलने को क्यों नहीं सिखाया? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। काश मेरे पास लाई डिटेक्टर होता ना तो मैं साबित करके दिखाता कि आप कितना सच बोलती हैं। अबे चुप चुप। अरे भाई कोई है क्या? अरे सुनिए जी, अरे मिस्टर संजय भंडारी, सुनिए भाई कोई है क्या? क्या है? क्या है? भाई मैं तो कहता हूँ कि ये कुरियर वाले को दुकान चलाना नहीं आता है तो दुकान क्यों चलाते? नहीं मैं कुछ झूठ बोला, नहीं मैं कुछ गलत बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला लेकिन गलत आदमी के पास बोला। मतलब मैं ही संजय भंडारी हूँ। ये क्या फर्क पड़ता है यार? आई एम सॉरी। ठीक है क्या काम है बोलो। नहीं मुझे ये पार्सल कलकत्ता भेजना है। क्या है उसमें? उससे आपको क्या मतलब? चलो नहीं भेजते जाओ। इसमें चांदी का बर्तन है। चांदी का बर्तन है, खोल के दिखाओ। खोल के क्यों दिखाऊं? मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सच बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी वैसी चीज कुरियर नहीं करते, समझे क्या? इधर लाओ। मैं देखता हूँ ना। ये चांदी का बर्तन है तो फिर ये सर्कस का तंबू होगा। तो ये मूर्ति कहाँ से लाए? अरे यार मैंने खरीदी है 25,000 में। चलो इसे पैक करो और जल्दी से कलकत्ता भेजो। कलकत्ता बाद में, पहले सच बताओ ये मूर्ति कहाँ से लाए हो? मूर्ति के सर पे हाथ रख के सच सच बताओ। इसमें हाथ रखने की क्या जरूरत है? हाथ रखना ये मूर्ति मैंने म्यूजियम से चुराई है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ये जादुई मूर्ति है। क्या जादुई मूर्ति है? क्या खासियत है इसकी, क्या जादू है? जो भी आदमी इस मूर्ति के सर पर हाथ रखता है 1 मिनट के लिए सच बोलता है। सर, सर, 11 बज चुके, सब नहीं आए, बच गए ना तो इसकी पड़ती थी। कब आए रे तू? एक मिनट सर, तो बिजी उठा। अबे ओ नौटंकी, क्या नाटक लगाया है तूने? एक मिनट 2060 कितना ऑफिस में लेट आए? मैं लेट आया? हाँ, ऑफिस 10 बजे खुलता है, आप 11 बजे आए। तो कितने बजे आए?
मैं तो कभी का आया हूँ, देखो मैंने हिसाब भी कर लिया। अब मैं तेरा हिसाब कर देता हूँ। मतलब अबे मतलब क्या बच्चे, 2 मिनट पहले आया और मुझे बोल रहा है कभी क्या आया हूँ। सर, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हूँ, सिर्फ मैं सच कहता हूँ और सच के सिवाय कुछ नहीं कहता। कल क्यों नहीं आया? कल सर मैं क्या बताऊं, मैं बहुत बीमार हो गया था, अच्छा? सर्दी जुकाम, बहुत बीमार हो गया था, मैं एकदम अधमरा सा हो गया था। अच्छा फोन क्यों नहीं किया? तू अधमरा हो गया था ना, मैं तुझे पूरा मार देता। आपको मेरे किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं बहुत बीमार था। कसम मत खा, जो कुछ कहना है इस मूर्ति के सर पे हाथ रख के बोल। मूर्ति के सर पर हाथ रख कर वो क्या? मैं बाद में बताता हूँ ना तुझे। सर अब बता, तू कल क्यों नहीं आया? पड़ोस में आई हुई गंगू के साथ कुछ पिक्चर देखने गया था और बहुत चिकनी है, बड़ी भोली। बोली तो होगी ना, नहीं तो तेरे साथ पिक्चर देखने कौन आएगा? थिएटर के अंधेरे में मैंने उसे प्रपोज भी कर लिया। तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने क्या जवाब दिया? जवाब में गाल पर थप्पड़ पड़ा। पीछे से पर उसका बाप बैठा था। कौन से गाल पे थप्पड़ मारा? ये दूसरे गाल पे भी मैं थप्पड़ मारता हूँ। क्यों? मैंने अभी साबित करके दिखाया कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या कहा मैंने? गंगू के साथ पिक्चर देखने गया था। अरे अभी अभी तूने बताया गधे, ये मूर्ति के सर पे हाथ रखने से क्या होता है पता है? क्या होता है? आदमी 1 मिनट के लिए सच बोलता है। अरे अर्चना क्यों मुंह फुला के बैठी है? जा, ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करके आ। जा, हमको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। नहीं, शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहती? मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो अपना देश छोड़ के किसी और देश की गुलामी करता हो और खुद की गुलामी करने के लिए हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो किससे शादी करना चाहती है तू? मैं ऐसे सीधे साधे भोले भाले आदमी से शादी करूंगी जो बहुत ही मैच्योर हो, फुर्तीला हो, हंसमुख हो। मैं समझ गई तू किससे शादी करना चाहती है। अच्छा, तो बताओ मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? तुम्हारे बहन से लगता है तू रमेश से शादी करना चाहती है। और रमेश को भूल जाओ अर्चना, उसकी विकेट ऑलरेडी जा चुकी है। कल वो बगल वाले गंगू को लेकर पिक्चर देखने गया था। लेकिन मैं कहाँ रमेश की बात कर रही हूँ? तो तुम किसकी बात कर रही हो? किसी की नहीं। अरे इसे बड़े से को क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? और मैंने क्या किया? मैं तो ये साबित करने आया था यहाँ कि आपकी मम्मी झूठ बोल रही है। अरे झूठा तू है, तेरा पूरा खानदान झूठा है। अभी मैं साबित करके दिखाता हूँ कि किसका खानदान झूठा है। इस मूर्ति के सर पे हाथ रखकर बोलिए कि आप सच बोल रही हैं। अरे इस मूर्ति के सर पे क्या, मैं तेरे सर पे भी हाथ रखकर बता सकती हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। मेरे सर पे भी इस मूर्ति के सर पे हाथ रखिए। ये ले, मैं मूर्ति के सर पे हाथ रखकर कह रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ। कल संजय ने मुझे मैसेज दिया मगर मैंने तुझे बताया नहीं क्योंकि टीवी पे मैं एक रोमांटिक फिल्म देखने इतनी मजबूर हो गई थी कि तुझे बताना भूल गई। तुझे याद है कि पिछले हफ्ते तेरे पर्स में से 500 रुपए गायब हो गए थे और तुझे संजय पे शक हो गया था। हाँ बेटी, वो 500 रुपए मैंने ही चुराई थी। वो 500 रुपए लेकर मैं ब्यूटी पार्लर चली गई। मैंने थोड़ा सा फेशियल, थोड़ा सा हेयर डाई और थोड़ा सा मसाज कर लिया। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया? उल्टा सीधा नहीं, जो कहना था वही कह दिया आपने। तू क्या माजरा है? ये माजरा नहीं है, ये मूर्ति का कमाल है। जो भी इसके सर पे हाथ रखता है 1 मिनट के लिए सच बोलता है। क्या कहा मैंने? बात मत करो मुझसे। मम्मी, तुम्हें अगर ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। पर्स से चुराने की क्या जरूरत थी? और लंदन से अंकल का फोन आया था, उसके बारे में भी तुमने उससे झूठ कहा। बेचारे संजय को मैंने सब किया। मेरी बात को सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। इससे पहले कि मम्मी और सच बोले, तुम ये मूर्ति यहाँ से हटाओ।
लेकिन लास्ट वीक आपका जो गहना गायब हो गया था, इसके बारे में कुछ पूछे? मुझे कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, ठीक है। वो गहना मम्मी के पर्स में मुझे मिल गया। क्या है रे? कुछ नहीं। मूर्ति का हाथ रखे हुए? नहीं, अरे वैसे मैं सच बोलूंगा। अभी तो एक कस्टमर आके गया, 300 रुपया देके गया। मूर्ति है ना, मूर्ति एक कस्टमर देके गया, वो बोला कि ये कुरियर करके, हाँ तो इसको क्या अभी पैक करना पड़ेगा, तो पार्सल बनाना पड़ेगा और कुरियर से भेजना पड़ेगा। कौन भेजेगा? मेरा बाप या तेरा बाप? भेजना पड़ेगा ना? नहीं सर, नहीं, इसे हम कुरियर क्यों करेंगे? क्या? इसको हम पुलिस के हवाले करते हैं, तहकीकात में काम आएगा। तहकीकात नहीं समझे? मैंने खून किया है। मैंने डाका डाला है। हाथ डाल रहा हूँ। हाथ निकाल। जो आइडिया है ना, हाँ। उस पे आज तक तूने जितने गुनाह किया है वो तुझे माफ, लेकिन आज तक जो मैंने काम किया है उसका पगार वो मुझे माफ। कमिश्नर के ऑफिस में पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं। कहाँ घुसे जा रहे हो? तू बोल। आप बोलिए ना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, तू बोल। मैं बोलूं? बोल बोल। हमें कमिश्नर साहब से मिलना है। कमिश्नर साहब से क्यों मिलना है? क्या है ये? मूर्ति प्रेजेंट करनी है। मूर्ति? ना 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 ना, मूर्ति नहीं। लास्ट टाइम एक आदमी ऐसे ही मूर्ति लेकर के आया था, अंदर से चॉकलेट निकला, वो मैंने खाया, 4 दिन तक बेहोश रहा। क्योंकि अंदर ड्रग्स लेकिन ये मूर्ति वैसी नहीं है। ये मूर्ति कमिश्नर साहब को अपराधियों को ढूंढने में मदद करेगी। अरे आजकल अपराधियों को ढूंढने के लिए मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अपराधी लोग खुद ब खुद आकर के जेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि बाहर से ज्यादा अपराधी लोग जेल के अंदर सुरक्षित हैं। नहीं, लेकिन हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए जाना है। अरे बोला ना, नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अंदर इंटरव्यू चल रहा है। नेक्स्ट। चलो। अरे पांडु, ये सब क्या हो रहा है? हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए, ये मूर्ति आपको दिखानी है हमें। मूर्ति हाँ। अच्छी है, हाँ। लेकिन मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अब करोगे? ये मूर्ति की खासियत है, उसके सर पे हाथ रखो तो आदमी सच बोलने लगता है। हाँ। ऐसा? हाँ। एक मिनट पांडु, मूर्ति के सर पर हाथ रखो। यस सर। नहीं साहब, हम बाहर ही ठीक है साहब। अच्छा ठीक है, तुम बाहर रहो और बाहर जो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स बैठे हुए ने, उन लोगों को एक एक करके अंदर भेजो, समझे? यस सर। हाँ, मूर्ति को रखो। अरे अरे यहाँ नहीं, वहाँ रखो। मूर्ति को आगे रखो और तुम लोग पीछे रुको। ये आगे, हम लोग पीछे। हाँ, इंटेलिजेंट है। May I come in, sir? यस, कम इन, कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ, तो कहिए क्या नाम रखा है? भारत देशभक्त सर। अरे वाह, भारत और देशभक्त भी है। जी हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखे तो सही। अरे वाह, काफी डिग्री हासिल की हुई है। अरे भाई, इतनी सारी डिग्री लेकर तो तुम्हें कोई भी फील्ड में नौकरी मिल सकती है, फिर भी तुम पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? सर, मैं इंस्पेक्टर बनके देश की सेवा करना चाहता हूँ, कानून की रक्षा करना चाहता हूँ। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। सर, हम देखते हैं कि आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। आप एक बार मुझे इंस्पेक्टर बना दीजिए, मैं एक एक गुंडों को मार डालूंगा। ओहो, वेरी गुड। यस सर, मैं अपने देश पर मर मिटने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, क्या यही बात तुम इस मूर्ति के सर पर हाथ रखकर कह सकते हो? यस सर, व्हाई नॉट? श्योर सर। मैं इस मूर्ति पर हाथ रखकर कहता हूँ कि मेरे मन में इस देश के प्रति जरा भी प्यार नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर बनके मैं अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट रखूंगा, जमीन, जायदाद और कारें खरीदूंगा। बैंक में ढेर सारा पैसा जमा होगा और इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के मैं मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। बस बस हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर। सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, आपने सब सीधा ही सीधा कहा है। वो क्या है सर कि मैं बीच में क्या बोल रहा था ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए। डोंट वरी, आ जाएगा। देखो, जब हमारा लेटर तुम्हें आ जाएगा तब तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू सर। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी लेने आए हो और उल्टे हाथ से सैल्यूट कर रहे हो। वो क्या है सर कि मेरा राइट हैंड जरा बिजी है।
सर ये मैंने आपके लिए लाया। निकलो निकलो यहाँ से, डिग्री उठाओ और भागो। गेट लॉस्ट, गेट आउट, गेट आउट। काफी अच्छी मूर्ति है। हाँ? तो उसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलो, वरना अनजाने में मेरा हाथ इसके सर पर गिर गया ना। जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमानों का आने का टाइम। हमारे घर में क्या करते रहते हो? मैं अभी बाहर से आया हूँ, जरा थक गया हूँ इसलिए आराम कर रहा हूँ। आराम करना है तो अपने ऑफिस के कमरे में जाके करो और कान खोल कर सुन लो। अभी लड़के वाले अर्चना को देखने आ रहे हैं। तब मैं बाहर हूँ। मैं कहने जा रही हूँ, बाहर नहीं आना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती जब लड़के वाले आए तो अर्चना लड़के के बजाय तुम्हारी तरफ देखती रहे। कहते हो कि नहीं? सुनो जरा इधर आकर। जाओ जल्दी, ठीक है, मैं मेरे कमरे में जाता हूँ। कहीं भी जाओ। दीदी प्लीज रहने दो ना संजय को यहाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे डैडी का लंदन से फोन आया था, किसी भी हालत में ये शादी होनी चाहिए। अरे ये देखना दिखाना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तुम्हारी शादी होगी तो उसी लड़के से। संजय लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारा घरेलू मामला है। अरे कहाँ घरेलू मामला है, हन्नाड़ी कहीं का। मैंने क्या किया? अरे तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं दूर से सिर्फ देखूंगा कि क्या क्या होता है। पक्का? हाँ। अच्छा देखो, खबरदार हमारे सामने आए तो या फिर हमारी बातों में मुंह डाला तो। हाँ। चलो जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ। आइए, आइए। आइए, आराम से। ये तो बड़ी प्यारी मूर्ति है। हाँ, लाइए लाइए। कहाँ से लाई आप? ये नहीं, इस लड़की से गिफ्ट किया, लाइए। अरे जरा देखने तो दीजिए। आप देखिए, तकलीफ होगी ना। देखिए। मम्मी अर्चना को लेके आओ। नमस्ते भाई साहब। रखो, भाई साहब लीजिए ना, लीजिए। आपको घर में लेने में तकलीफ नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं। लो बेटा लो, खाओ। बेटा मोहन, अगर तुम्हें लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुझे कुछ नहीं पूछना है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे वाह वाह वाह, बेटा मुंह बिठा कर लो, सब खा लो। चलो चलो। एक मिनट, आपने लड़की के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। हमारी पिंकी अच्छी लड़की है, सीधी सादी लड़की है। लंदन में पढ़ाई की है इसने, लेकिन भारतीय संस्कृति पे गर्व है इसे, नाज है। वेरी गुड वेरी गुड। इन सब चीजों के साथ साथ हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसका चाल चलन भी अच्छा हो। चाल चलन की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारे पिंकी ने आज तक किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लंदन में पढ़ाई जरूर की है, मगर शादी ब्याह के मामले में उसके ख्यालात उतने ही पुराने हैं जितने कि मेरे। क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं? हाय भैया, मैं तो लंदन गई हुई थी। शीला जी, हमारे शरीफ बेटे के लिए ऐसी ही सुशील लड़की की जरूरत थी। क्यों बेटे? आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी पिंकी बहुत अच्छी बहू साबित होगी। भाई साहब, मुहूर्त जितना जल्दी हो सके निकालिए, पिंकी की किसी के साथ भाग जाने की गुंजाइश है। आप शायद मजाक कर रही हैं। अब मेरी बेटी मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। संजय भंडारी नाम का हमारा एक पेंगेस है, बिल्कुल कंगाल है। पिंकी उस पे मरती है। जल्दी से इससे शादी कर लीजिए, वरना पता चला संजय भंडारी पहले ही उसे उड़ा कर ले गया। मेरी बेटी मजाक कर रही है। गलत, सब गलत कहा। क्या कर रही हो? इसके ऊपर हाथ रखने की क्या जरूरत थी? वो जो मैंने पिंकी के बारे में कहा ना, सब गलत था। हमारी पिंकी बहुत अच्छी लड़की है ना माँ? हाँ, है ना? बस बस बस, अच्छा हो गया कि शादी से पहले ही असलियत का पता चल गया। अब मैं लड़की के डैडी से जाके कहूंगा। अच्छी दोस्ती निभाई उसने इस वाहियात लड़की को हमारे गले में बांधने की कोशिश करके। खबरदार, अगर अर्चना के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा सीधा कहा तो
पत्रे के पेटी में डाल के समुद्र में कुरियर कर दूंगा। जी बेटी जिसके बारे में दीदी ने आपको बताया मेरा सखी। अच्छा, तो तुम इसके साथ दूध खिला रही हो? मैं और अर्चना अच्छे दोस्त हैं। क्या आपके बेटी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरे बेटे ने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, तो जरूर उसमें कुछ गड़बड़ है। उस मूर्ति के सर पे हाथ रखो और कहो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे नहीं, मूर्ति के सर पे हाथ रखो और कहो। बेटा हाथ रखो तो बता दो तुम कितने शरीफ हो। रखता हूँ ना। मेरी दर्जनों गर्लफ्रेंड्स हैं। अब तक मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। ये मेरी तीसरी शादी होगी। मेरी दोनों बीवियां मुझे छोड़कर भाग गई। अगर इससे मेरी शादी हुई तो इसको कुएं में धकेल कर इसके बाप की सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में है। और इस काम में मेरी मदद मेरे डैडी भी करने वाले हैं। निकल जा मेरे घर से। तुझे बताता हूँ तूने क्या क्या कहा। निकल ऐसे हमारे चॉकलेट संजय you're great। मैं ग्रेट नहीं, इस मूर्ति का कमाल है। ये मूर्ति नीचे किसने फेंकी? ये आपने कानून की बहुत बड़ी मदद की है। वो कैसे? एक मुजरिम जेल से भाग रहा था, ये मूर्ति उसके सर पर गिरी और वो पकड़ा गया। इसलिए सरकार की ओर से आपको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और साथ में म्यूजियम से चुराई हुई ये मूर्ति वापस दिलाने के लिए 50,000 रुपया और भी दिया जाएगा।